देखो पहले प्रश्न में तो एक सिक्का उछाला और सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता, किसकी प्रायिकता पूछिए आपसे? चित आने की प्रायिकता। तो देखो एक सिक्के को उछालने पर कितने परिणाम होते हैं? एक सिक्के पर कुल परिणाम, कुल कितने होंगे? दो परिणाम होंगे। क्या क्या हो सकते हैं? हेड और टेल, मतलब चित और पट। तो बताओ चित कितनी बार आ सकता है? एक बार ही आ सकता है। पट की पूछो या चित की पूछो, दोनों कितनी बार आ सकते हैं? एक बार। या तो चित आएगा या पट आएगा। तो प्रायिकता का सूत्र क्या बताया था? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, मतलब एक चित आने की प्रायिकता। ठीक है, क्या होगी? पर एक सूत्र अगर मान लो एक नंबर अब सदन में आता है जब तो डायरेक्ट आंसर लिखना है, एक नंबर में आता है तो आपको सूत्र लिखना है। सूत्र क्या था? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, बस इतना सा सूत्र लिखना है। उसके बाद देखो नीचे क्या आता है? कुल परिणाम। तो कुल कितने परिणाम है एक सिक्के को उछालने पर? दो। और चित आने की कितनी संभावना है? एक। अगर पट पूछता तो भी क्या आता? यहाँ यही आंसर आता, क्योंकि फिर भी एक ही तो संभावना थी। और चित पूछेगा जब भी 1/2 आंसर आएगा, डायरेक्ट आंसर आता है इसमें, बस सूत्र लिखा आंसर ही आता है इस प्रश्नावली में। दूसरा सवाल, दो सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक पट आने की प्रायिकता। कितने सिक्के उछाले अब की बार? दो सिक्के। तो दो सिक्कों पर परिणाम क्या क्या आते हैं? दो सिक्कों पर कितने परिणाम हो सकते हैं? कल बताया था ना, 2 की घात 2 बराबर क्या क्या हो सकता है? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये हो सकता है। अब कम से कम कितने पट आने चाहिए? कम से कम, कम से कम एक पट। ये एक पट का मतलब टी मान लेते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप ये याद मत रखना कि ये डी पट क्या है और टेल चित क्या है। किसी एक को मान लो, चाहे एच को मानो या टी को मानो, तो भी आपका काम हो जाएगा। वैसे हेड का मतलब चित्र, टेल का मतलब पट होता है। अब देखो आपको कम से कम एक टी लाना है। कम से कम कितने टी लाने हैं? एक। तो ये देखो एक टी आ गया, एक टी इसमें आ रहा है, क्या इन दोनों में आ रहा है एक टी? पर कम से कम पूछा है, तो क्या ज्यादा से ज्यादा दो नहीं हो सकते क्या? मतलब कम से कम एक टी पट आए, मतलब कि कम से कम ये एक तो आ सकता है, पर एक से कम नहीं आना चाहिए, जीरो नहीं आनी चाहिए। तो इसमें जीरो पट आ रहे थे इसलिए ये नहीं लिया। पर ये भी तो आ सकता है ना कि दो पट आ जाए। तो उसने तो कम से कम एक बोला है, तो इसका मतलब ज्यादा तो आ सकते हैं, पर ये एक से ज्यादा या एक आ सकता है। समझे इसका मतलब? जैसे वो बोलता कि ज्यादा से ज्यादा एक पट आए, तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा एक आनी चाहिए बस। या तो एक आ जाए या बोले से जीरो आ जाए, तब भी तीन ही स्थितियां बनती कि एक दो, और इसमें जीरो आ रहा था, इसमें पट नहीं था, तो जब भी तीन ही थी स्थितियां। अब उसने पूछा कम से कम एक, तो कम से कम का मतलब ये है कि कम से कम, जैसे मैं बोलूं कम से कम मेरे पास 10 रुपए हैं, इसका मतलब मेरे पास 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 1000, कम से कम 10 है, 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये तो नहीं बोला ना ज्यादा के लिए, पर कम से कम के लिए है। प्रतिबंध किसके लिए है? कि कम से कम ये एक पट होना चाहिए, फिर चाहे दो हो तीन हो, पर दो से ज्यादा तो आ ही नहीं सकते ना, दो ही तो सिक्के हैं। तो बताओ प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है अपन? कम से कम एक पट। तो ये एक पट की प्रायिकता मतलब कुल परिणाम कितने होंगे? 4। और इसके पक्ष में कितने परिणाम है? 3। तो 3/, यही आंसर है। आंसर तो एक लाइन का है, बस सवाल समझना है। और ये एक लाइन का सूत्र है, वो आप अपनी मर्जी से लिख देना, मैं सूत्र नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि बार बार सूत्र वही लिखना है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल बटा। ये कम से कम और ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आए ना, इसको ध्यान रखना। बस कम से कम का मतलब होता है बस वो कम से कम है, फिर उससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं उसके पास। जैसे आप बोलो कि मेरे कम से कम इस साल 60% तो बढ़ेगी, बनेगी से, तो कम से कम 60 बनेगी, मतलब 60 से कम नहीं बनेगी, 59 नहीं बनेगी, 58 नहीं बनेगी, पर 60 से लेकर फिर 100 तक कुछ भी बन सकती है। या कोई बोले कि ज्यादा से ज्यादा आपने तो 90 बन सके, मतलब उसके ज्यादा से ज्यादा 90 बन सकती है, मतलब 0 से लेकर 90 तक कुछ भी बन सकती है, पर 90 से ज्यादा तो नहीं बनेगी। तो जब भी प्रश्न में कम से कम आता है, इसका मतलब यह है कि जैसे एक पट, तो एक भी पट आ सकता है, दो भी आ सकता है। और ज्यादा से ज्यादा एक पट, इसका मतलब है 0, 1 और एक ही आ सकता है भाई, एक से ज्यादा नहीं आ सकता।
अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है? भाई मैंने बताया था आपको प्रायिकता का मान क्या होता है, 0 से 1 के बीच में होता है। क्या होता है? 0 से, तो यहां देखो 2/3 तो है 0 से 1 के बीच में। इसे भाग देख, हमेशा जब भी भिन्न वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या छोटी होती है, नीचे वाली बड़ी होती है, तो 1 से छोटा ही आंसर आता है, ये कंफर्म है। अगर ये 5/2 होता तो 1 से बड़ा आता, देखो 2 दूआ 4, 2 दशमलव हो जाता, पर यहां भाग देंगे तो 0.6 आएगा। तो जब भी नीचे बड़ी संख्या का भाग देते हैं तो आंसर हमेशा छोटा आएगा। तो जब भी नीचे बड़ा होगा और ऊपर छोटा होगा तो ये तो प्रायिकता का मान हो सकता है। ये प्रायिकता का मान हो सकता है क्योंकि 0.2 है, फिर 0.7 है, तो 7 तो हो सकता है ना, क्योंकि वो तो ये 0 और 1 के बीच में। अब दो आंसर बच रहे हैं, एक है, और ये तो कंफर्म नहीं हो सकता क्योंकि मैंने बताया था आपको कि 0 से छोटा नहीं होता, और माइनस में जब भी संख्या आ जाए, चाहे वो माइनस में कुछ भी हो, पर वो 0 से छोटा है ना, इसका मतलब ये ऑप्शन तो राइट है। पर ये 15% क्यों सही है, मतलब ये प्रायिकता का मान क्यों हो सकता है वो बताना चाहता हूं। ये होता है प्रायिकता का मान, क्यों होता है? क्योंकि प्रतिशत में है, जबकि आपने प्रायिकता का मान किसमें पढ़ा है, भिन्न में या दशमलव में। तो इसको भी दशमलव में बदलो या भिन्न में बदलो, तो जब भी प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे क्या लगता है, हो। अब 100 का भाग दो क्या है, 0.15। क्या 0 और 1 के बीच में नहीं है क्या आंसर? तो ये तो 0.15 लिखा हुआ है, 15 नहीं है। ठीक है, इसलिए ये आंसर सही था कि ये तीनों तो प्रायिकता के मान हो सकते हैं। अब ध्यान रखना कैसे कैसे हो सकते हैं कि 0.1, 2, 3 कुछ भी हो, 0 लगाओ बस, तो वो भी प्रायिकता का मान है। इधर जो ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है वो भी प्रायिकता का मान है। यहाँ आप चाहो तो लिख दो, ऊपर कैसा आना चाहिए, छोटा, और नीचे क्या होगा, चाहिए एक अंक ही बढ़ाओ, पर बड़ा होना चाहिए। जैसे ऊपर 100 है तो नीचे कितना होना चाहिए, कम से कम 101, फिर उससे बड़ा तो सब चलेगा। ठीक है, ये देखो यहां 0 से लेकर 100% तक कुछ भी लिखा हो, प्रतिशत में मान हो सकता है। 0 का मतलब 0 ही होता है, 100 का मतलब 1, 100 का 100 में भाग देखो 1 आता अपना आंसर, मतलब वो घटना 100% होगी तो ये एक प्रायिकता है उसकी। तो ये 0 से 100 हो सकता है, पर प्रतिशत में 101 आपका आंसर नहीं हो सकता। 100 तक तो हो सकता है, यहाँ 75 लिखा होता तब भी प्रायिकता का मान होता है। ठीक है, लिखो। इसमें का एक क्वेश्चन आता है कि निम्न में से प्रायिकता का मान नहीं हो सकता, तो वही एक क्वेश्चन में मैंने तीनों ऑप्शन ले लिए। अब बाकी वहां जरूरी नहीं है यही ऑप्शन आए, हो सकता है किस्मत से यही आ जाए या चेंज हो जाए। ध्यान रखना माइनस वाला लगाना है, एक पहली बात तो ये, माइनस वाला नहीं मिले तो 1 से बड़ा लगाना है। 1 से बड़ा कैसे ढूंढोगे कि प्रतिशत में है तो 100 से बड़ा होना चाहिए, भिन्न में है तो ऊपर का बड़ा होगा, जब भी 1 से बड़ा निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। देख लोगे ना अब तो। और दशमलव में हो तो 0 लिखा होना चाहिए, कुछ भी लिखा हो। फिर देखो पहला प्रश्न क्या है कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है, 0.05। आपको किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, ई नहीं की। तो आपको मैंने कल पढ़ाया था कि किसी घटना की प्रायिकता प्लस उस घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता क्या होती है, योगफल कितना होता है, 1। ई ये तो है घटना ई की प्रायिकता, ये किसकी प्रायिकता है, ई नहीं की प्रायिकता। ठीक है, तो यहां आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना दिया हुआ है, 0.5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार बराबर 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0. बस अभी 1 में से घटाना आना चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 1 में से घटाने पर, कितना आएगा 1.5। अबे 1 में से 0.5 नहीं आएगा। अब घटाना सीखो। सबसे पहली बात तो दशमलव के बाद वाली संख्या दशमलव के बाद से ही घटती है, और दशमलव के पहले से नहीं। तो यहाँ अपने दशमलव नहीं है तो 0 तो लिख सकता हूं ना मैं। अब घटाओ, 10 में से 5 गया तो यहाँ कितना बचा, 9 में से 0 गया तो यहाँ दशमलव है, और यहाँ 0 रह गया था ना, एक दाई दे दी ना, तो 0 में से 0 गया तो कितना आया, 0.095। अब आगे से याद रखना, घटाना सीख जाना अच्छे से। जैसे मैंने घटाया है वैसे ही घटाना, गलती मत करना। पहले 1 लिखना, अब इसमें से जो घटाना है उसको ऐसे लिखना, ठीक है। और फिर यहाँ अपनी मर्जी से 0 लिख देना, फिर दाएं उधार लेके घटा देना, ठीक है ना। जैसे अभी इसको घटाऊं तो 95 को 0.95 को 1 में से घटाऊंगा तो 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 9 गया तो, और 0 में से 0 गया तो
यही तो आएगा ना, तो दोनों को जोड़ने पर ये एक आता है, जब भी तो कटा है। दोनों को जोड़ने पर एक ही तो आता है। तो ये दशमलव की संख्या घटाना सीख देना। एक सवाल इसमें का आएगा, किसी घटना की प्रायिकता मिलेगी आपको और नहीं की प्रायिकता पूछी जाएगी। अब ये घटना आएगा। अरे दो सवाल है ना, ये एक और बता दो ना, रुको। एक पासे को दो बार फेंकने पर अंकों का योग कितना आना चाहिए? 7। तो अंकों का पहले तो ये देखो, एक पासे को दो बार फेंकने पर कुल परिणाम बताओ, कुल परिणाम कितने आएंगे? अरे 6 × 6। अरे जितनी बार एक पांचे पर 6 होते हैं ना, तो 2 है तो 6 की घात 2, तो कितने हो गए कुल परिणाम? अब आपको अंकों का योग कितना लाना है? 7। कल ही बताया था मैंने शायद ही। अंकों का योग 7। तो 7 किस किस में आ सकता है? देखो, एक तो पहले पर क्या है, 1 और 6, 7 आ गया। फिर क्या आ जाए, 2 और 5, एक एक नंबर बढ़ो ना, पहले 1 से लिया ना, 1 के साथ 6 आ सकता है, 2 के साथ क्या आ सकता है, 3 के साथ क्या आ सकता है, 4 के साथ क्या आ सकता है, और 5 के साथ क्या आ सकता है, और 6 के साथ क्या आ सकता है। तो बताओ अनुकूल परिणाम कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। तो प्रायिकता कितनी होगी अंकों का योग 7 आने की? टोटल तो 36 है, टोटल तो कितना है, और 7 आने के लिए कितनी कंडीशन है? 1 2 3 4 5 6। तो 6/36 ये आंसर होगा आपका। पर देखो इसको भाग जा रहा है, 6 एक कम, और इसमें कितनी बार गया? तो ये 1/6 आपका आंसर। और मैंने कल वो सारणी भी बनाई थी, अंकों का योग 7 कितनी बार आता है? 6 बार। उससे भी देख सकते हो आप, पर डायरेक्ट लिख के देख लो ना, वहां क्या दिक्कत है? 1 से स्टार्ट करो कि 1 के साथ ऐसा क्या ले कि योग इतना आ जाए। अगर 1 के साथ लेने से आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा तो मत लो। फिर 2 पे चलो, फिर 3 पे चलो, फिर 4 पे, फिर 5 पे, फिर 6 पे। 6 बार ही तो देखना है, ज्यादा देखना ही नहीं है ना, 1 से 6 तक चलना है बस। देखो एक लड़की थी गोपी, वो अपने लिए एक मछली खरीदने जाती है। दुकानदार के पास एक पानी की टंकी में 5 तो नर मछली, नर मछली का मतलब समझ गए, आदमी, और 8 मादा मछली मतलब लेडीज मछली रखी थी उसमें से। अब वो उसमें से यादृच्छा है, यादृच्छा का मतलब होता है बिना देखे, मतलब वो देख नहीं रहा, बस ऐसे करके निकाल रहा है। बिना देखे एक मछली निकालता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली क्या हो? नर मछली। तो पहले तो ये बताओ कुल मछलियां कितनी है? कुल मछलियां कितनी है? कुल मछली 13 है भाई, 8 तो नर है, 5 मादा है, तो कुल तो कितनी है? 13। आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है किसकी? नर मछली की। किसकी? निकाली गई मछली क्या होनी चाहिए? नर। तो बताओ टोटल तो 13 है ना, और नर मछलियां कितनी है? तो उन 5 में से आएगी जब भी तो है ना भाई। नर मछली कब आएगी? जब उन 5 में से आए। अगर 8 में से आएगी तो मादा हो जाएगी ना, तो 5/, यही आपका क्या है? आंसर है। सूत्र लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? प्रायिकता होती है कुल परिणाम, हाँ हाँ सॉरी, कुल तो नीचे आता है यार, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ये तो सभी में लिखना है, देखो सूत्र। बाकी आंसर तो ये 5/13। ऐसे पता लग रहा है ना भाई, टोटल मछलियां 13 हो गई, और नर मछली अगर वो मादा की पूछता तो 8/13। भाई मादा मछली मादा में से निकलेगी, और नर मछली नर में से निकलेगी। जैसे आपके क्लास में 43 बच्चे हैं, 19 लड़कियां हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि एक मैं किसी को बाहर बुला और वो लड़की को बुलाया हो मैंने, तो 19 लड़कियां हैं, तो 19/43, टोटल 43 लड़कियां हैं। 5/6 है। लिखो, दो खिलाड़ी ए और बी शतरंज का एक मैच खेलते हैं। दो खिलाड़ी ए और बी शतरंज का एक मैच खेलते हैं, एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि यह ज्ञात है कि ए द्वारा ए द्वारा
मैच जीतने की प्रायिकता, मैच जीतने की प्रायिकता 5/6 है, 5/6 है। तो बी के जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बी के जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब भी दो खिलाड़ियों का प्रश्न आ जाए, भाई ये जीतेगा या हारेगा, तो आपको एक जीतने का जरूर प्रायिकता देगा या हारने की देगा, किसी एक की मिलेगी। हो सकता है यहां मिल जाए आपको एक के हारने की प्रायिकता, तो वही तो बी के जीतने की प्रायिकता है। ये हारेगा भी तो बी जीतेगा। और फिर ये पूछे बी के हारने की प्रायिकता बताओ, तो एक में से क्या करेंगे, घटा देंगे। अब देखो यहाँ क्या है, एक थैले में 15 कार्ड है। ओए, एक थैले में कितने कार्ड है, 15, जिन पर संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 लिख रही है। 15 कागज है, 15 कागजों पे 15 से गिनते लिख रही है। अब थैले में से एक कार्ड निकाला जाता है, उसकी प्रायिकता क्या है कि वो एक अभाज्य संख्या होगी। तो पहले तो ये बताओ उस कार्ड में एक अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। आपको अभाज्य संख्या निकालनी है ना, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर 9 में तो 3 का भाग जाता है, 11 13, बस 15 तक ही तो चाहिए ना। तो ये तो अभाज्य संख्या है। टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 कितनी है, और कुल परिणाम तो पता है कितने है। तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या। तो कुल संख्याएं तो कितनी है, 15। पर अभाज्य कब आ सकती है, जब इन 6 में से एक आए, जब भी तो अभाज्य आएगी। तो 6 बटा क्या भाग जा रहा है क्या किसी का, 3 का भाग 2 बार, 3 का भाग, तो 2/5 इसका। इधर देखो 2 से विभाजित, तो बताओ 2 से विभाजित कौन कौन है 15 तक। 2 से विभाजित संख्या है, 2 है, 4 8 6 तो रहे 11, 6 8 आ गया, 10 12 14। बताओ टोटल कितनी हुई, कितनी हुई, 7। 2 का पहाड़ा बोलो, 2 से विभाजित का मतलब, और टोटल कितनी है, आंसर तो इतना सीधा रहता है भाई। टोटल संख्या तो 15 आपको पहले से पता है, और वहां अभाज्य संख्या 6 है, और यहाँ 2 से विभाजित संख्या कितनी है। अगर आपसे पूछा 2 से विभाजित नहीं, तो 8 बचती, 7 तो 2 से विभाजित है, और 8 संख्या ऐसी है जो 2 से विभाजित नहीं है, तो 8/15 आ जाता आंसर।